जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को और एक बार बाइबल तीर्थ यात्रा के 125वां दिन पे हम स्वागत करते हैं। आज मनन के लिए सामुएल का पहला पुस्तक अध्याय 13 और 14 थे, साथ में स्तोत्र संख्या 83, रोमियो के अध्याय 8। प्रियजनों, सामुएल के पहले ग्रंथ की इन अध्यायों पे हम चुने हुए पहला राजा, इस्राएल का राजा साउल को धीरे से प्रभु से दूरी बनाते हुए या सामुएल के साथ भी दूरी बनाते हुए देख रहे हैं। इसका मतलब वो भले ही चुना गया था, अच्छी रीति से शुरू भी कर रहा था, लेकिन उनमें बराबर एक गिरावट दिखाई दे रहे हैं। आज के अध्यायों में हम देख रहे हैं। यूं ही देखा जाए तो मानवीय आंखों से उसी रीति से हम लोग नॉर्मली देखा जाए तो इतना बड़ा कोई पाप उसको करते नहीं दिखाई दे रहे, किंतु जरूर हाँ एक बात तो है, वो शायद अक्सर भूल जाते हैं कि इस्राएल का राजा वास्तव में प्रभु ही है और प्रभु जिनको राजा के रूप में नियुक्त किया वो एक प्रतिनिधि मात्र है, प्रभु के उसके राजत्व की प्रतिनिधि है। वो बात कभी भूल जाता था। और जिनको प्रभु चुनता है, प्रभु उनके जीवन से पूर्णता चाहते हैं। चुने हुए लोगों से विशेषकर विश्वास में दृढ़ता और आज्ञाकारिता में 100% वो प्रभु चाहता है। यहाँ पर इसलिए ये 13वें अध्याय में फिलिस्तियों के साथ जो युद्ध की घटना है उसमें इनके विश्वास की परीक्षा हो रही है, और 15वें अध्याय में अमलेकी लोगों के साथ एक युद्ध है, वहाँ पे उनकी आज्ञाकारिता की परीक्षा हो रही है। दोनों में पास नहीं हुआ, फेल हो गया। हालेलुया। शुरुआत तो इसकी अच्छी थी। साउल ने इस्राएल में 3000 आदमियों को चुना। देखिए, कोई सेना नहीं थी, पहली बार राजा बना तो कुछ सेना, कुछ फौज को तैयार करना है, इसलिए चुना। ये लोग सब खेती किसानी करने वाले लोग हैं, कोई भी युद्ध के कार्य में निपुण नहीं थे, वीर योद्धा कोई है ही नहीं है, लेकिन इन लोगों से चुना और उनको सब नियुक्त कर रहे हैं। और दूसरी बात, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र तलवार वगैरह नहीं था। कारण वचन 19, पूरे इस्राएल में कोई लोहार नहीं था। कारण क्या था? क्योंकि फिलिस्ती नहीं चाहते थे कि वे अपने लिए तलवारें या बल्लम बनवा ले, इसलिए लोहार लोगों को इन्होंने, क्योंकि उस समय भी फिलिस्ती लोगों को इस्राएल के ऊपर थोड़ा अधिकार था, पास में रहा करता था और शासन चलाता था, और उनके कुछ अध्यक्ष लोगों को फिलिस्ती लोग इस्राएल के बीच बीच में कई शहरों में रखा करता था। इसलिए फिलिस्तियों की उपस्थिति इस्राएल के बीच में था उस समय, इसलिए फिलिस्ती लोग इस्राएल के बीच में किसी लोहार को होने नहीं देता था। इसलिए सभी इस्राएलियों को अपने हल की फाल, फावड़ा, कुल्हाड़ी या हंसिया पचाने के लिए फिलिस्तियों के पास जाना पड़ता था। बहुत बुरी हालत थी। इसलिए क्या हुआ? वचन 22, इसलिए युद्ध के दिन साउल और योनातन की सेना के पास न तलवारें थी न भाले। देखिए, ये हथियार केवल साउल और उसके पुत्र योनातन के पास थे। उनके पास शायद 2-3 तलवार थे, बाकी किसी के पास न तलवार है न भाले हैं, और लोग युद्ध के लिए जा रहे। लेकिन फिलिस्ती युद्ध के लिए आए। वचन 5 में हम पढ़ते हैं 13वें अध्याय के, फिलिस्ती इसराइलियों से लड़ने के लिए एकत्रित। उनके पास 30,000 रथ, 6,000 घुड़सवार, पैदल सैनिकों की संख्या समुद्र तट के रेत गणों की तरह असंख्य थी। हालेलुया। उनसे युद्ध के लिए जा रहे, और इस्राएली तो पूरे डर गए थे। वचन 6, इस्राएलियों ने देखा कि वे बड़े संकट में पड़े, तो लोग गुफाओं, गड्ढों, चट्टान की दरारों, कब्रों, कुओं में सब जा छिपे। ऐसा होता था। और कुछ लोग यर्दन पार कर गाद और गिलेयाद प्रदेश उस पार पूर्व की ओर वो भी चल गए, किंतु साउल अब तक गिलेयाद में ही पड़ा था। उसके साथ के सभी सैनिक भाई भी थे। ऐसी हालत में थी। उस हालत में वो इंतजार कर रहा था सामुएल का। उसने वादा किया था, मैं 5-7 दिन के अंदर वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, लेकिन 7 दिन हो गया, गिलाल ये नहीं आया सामुएल।
जब लोग उसके पास से भागने लगे, साउल के पास से लोग जा ही रहे थे क्योंकि डर के मारे, तब साउल ने आज्ञा दी, होम बलि और शांति बलियां ले आओ, और उसने होम बलि चढ़ाई। वह होम बलि चढ़ा चुका था कि सामुएल आया। साउल उसके स्वागत के लिए उससे मिलने आगे बढ़ा। तब सामुएल ने पूछा, तुमने क्या किया है? तुमने क्या किया है? हालेलुया। और प्रभु ने तुम्हारी मूर्खतापूर्ण कार्य को स्वीकार नहीं किया है। प्रभु ने अस्वीकार किया। प्रभु तुम्हारा राज्य इसराइल में सदा के लिए स्थापित करने वाला था, किंतु अब तुम्हारा राज्य सुदृढ़ नहीं होगा। प्रभु ने अपने मन के अनुकूल और पुरुष को चुना है। इस तरह इनके साथ एक ऐसी घटना हुई कि सामुएल ने इनको अच्छा से डांट रहे हैं, यानी प्रभु के मन को तुमने दुख पहुंचाया, तुम्हारी ये हाल, तुम्हारी ये फैसला, तुमने जो कार्य किया वो प्रभु को प्रिय नहीं था, इस तरह उनको बता रहे। इसलिए विश्वास की एक परीक्षा के समय में वो पास नहीं हुआ। और सामुएल 3 बातें इनके ऊपर लगा रहे, आरोप लगा रहे। पहली बात, विश्वास की कमी। तुम्हें विश्वास करना चाहिए था ईश्वर युद्ध करता है, प्रभु तुम्हारा लिए युद्ध करता है, युद्ध की जीत प्रभु पर निर्भर है, इसलिए तुमको भरोसा रखते हुए इंतजार करना था। ऐसा है, लेकिन तुमने मनमानी आचरण किया, अपनी फैसला ले लिया, वो विश्वास की कमी है। दूसरी बात जो है, तुमने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया, यानी पुरोहिताई को तुमने अपने हाथ में ले लिया, जबकि तुम राजा केवल था। पुरोहिताई को बलि अर्पित करने का, बलि चढ़ाने की ये सब योग्यता उनके पास नहीं था, वो भी अपने हाथ में ले लिया। ये दूसरी बात। तीसरी बात जो है, तुमने आज्ञाकारिता में क्या है, आज्ञाकारिता में कमी दिखाई, आज्ञाकारिता नहीं दिखाई। प्रभु ने जो सामुएल के द्वारा इनसे जो कहा था, उस बात को उसने पूरा नहीं। इसलिए इन 3 बातों के कारण इनके ऊपर प्रभु एक दोष लगाते हुए कहा, तुम्हारा राज्याधिकार अभी सुदृढ़ नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु चुने हुए लोगों को पूर्ण बनाना चाहता है, उनमें पूर्ण समर्पण प्रभु चाहता है, परिपूर्ण समर्पण, विशेषकर आज्ञाकारिता में और विश्वास में, इन दोनों में इसमें कमी आई। हालेलुया। 14वां अध्याय की शुरुआत में हम योनाथन से जुड़ी हुई कुछ घटना देख रहे हैं। साउल का बेटा है, उसने अपने शस्त्रवाहक सेवक के साथ, केवल 2 जन, फिलिस्तियों के शिविर के पास जा रहे हैं, अकेले अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं शत्रुओं के सामने। इस कदम उठाने के लिए जब जाता है, वो किसी को नहीं बताता है इसके विषय में, ना अपने पिता को, ना किसी को, कुछ नहीं बताए, हो गया। इसके विषय में संत बीद हमको बताते हैं। देखिए, वो संत बता रहे हैं, जब भी कुछ बड़ा फैसला, कुछ विशेष कदम उठाते हैं, उसके पहले आध्यात्मिक सलाह अच्छा होता है। कुछ आध्यात्मिक व्यक्ति से सलाह लेना अच्छा होता है। लेकिन इसी तरह महत्वपूर्ण और एक बात है कि सांसारिक लोगों से, जो विश्वास में बढ़े नहीं हैं, ऐसे लोगों से इन बातों को छिपाना भी जरूरी है। कुछ आध्यात्मिक कदम आप बढ़ा रहे, कुछ विशेष महत्वपूर्ण कार्य आप करने जा रहे, उसके पहले इसकी जानकारी यूं ही मामूली लोगों को, सांसारिक लोगों को, जो विश्वास में, आध्यात्मिकता में, धार्मिकता में आगे नहीं बढ़े हैं, ऐसे लोगों से छिपाना बहुत ज़रूरी है। कारण उन लोग हमारे विश्वास को, हमारे अच्छे उत्साह को, हमारे अच्छे विचार को, फैसलाओं को सब इसमें हस्तक्षेप कर सकता है अपने अविश्वास के कारण। इसलिए उन लोगों से कुछ बोलना अच्छा नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या है, योनाथन अपने पिता से भी कुछ नहीं बोला। तो संत बीद बोल रहे हैं, इससे पवित्र शास्त्र हमारे सामने ये रख रहे हैं कि साउल और उनके साथी लोग विश्वास में इतने पक्के नहीं थे, परिपक्व नहीं थे, आध्यात्मिकता में इतने पूर्ण नहीं थे। दे वर नॉट मैच्योर इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ। हालेलुया। लेकिन योनाथन में हम जो देख रहे, गजब का विश्वास है, गजब का विश्वास है। क्योंकि
हमें आश्चर्यचकित कर डालता है ये आदमी का कार्य। ये बैठा अकेला जा रहा है, वो भी रेत के कणों की तरह सैनिक है, वहां पर अकेला वो जा रहा है। और वो क्या बोलता है, उसका विश्वास की घोषणा देखने लायक, सुनने लायक, सीखने लायक है। वचन 6, उसने क्या कहा, हो सकता है प्रभु हमारा साथ दे, क्योंकि विजय दिलाने से प्रभु को कुछ भी रोक नहीं सकता, चाहे हम संख्या में अधिक हो या कम। हमारी संख्या के अनुसार नहीं है हमारा जीत। जीत हमारे संख्या पे नहीं है। हम एक है और एक सेवक है, 2 जन है, वहाँ पर लाखों लोग हैं और ये अकेले जा रहे, इसलिए वो बोल रहे हैं विजय दिलाने से प्रभु को कुछ भी रोक नहीं सकता, चाहे हम संख्या में अधिक हो या कम। प्रियजनों, ये एक दृढ़ विश्वास प्रभु पे, प्रभु के प्रबंध पर, इसराइलियों के लिए, प्रभु के अपने लोगों के लिए प्रभु जो प्रबंध करेगा, प्रभु का जो प्रबंध है, प्रभु का जो ख्याल है, प्रभु प्रभु का जो सोच है प्रभु की, और उस पे उनकी दृढ़ धारणा, दृढ़ विश्वास, एक अमोघ भरोसा हम बोल सकते हैं। इसलिए क्या हुआ, इस एक व्यक्ति के कारण प्रभु ने शत्रुओं को तितर बितर कर दिया। एक व्यक्ति के विश्वास को प्रभु इस्तेमाल किया और इतने बड़े शत्रु, इतने शक्तिशाली शत्रु को प्रभु ने पराजित किया। इसलिए हम 15वां वचन, इसके बाद शिविर क्षेत्र सब लोगों में आतंक फैल गया, पृथ्वी कांप उठी। ईश्वर का फैलाया हुआ आतंक था, प्रभु ने एक आतंक वहां पर फैलाया। इसलिए शत्रुओं के बीच में प्रभु का फैलाया हुआ इस आतंक, इसको प्रकट करते हुए बाइबल हमको बताता है पृथ्वी कांप उठी। इसलिए एक व्यक्ति को प्रभु इस तरह इस्तेमाल किया। हालेलुया। बैठा योनाथन अपने दृढ़ विश्वास के कारण बड़े अनुग्रह का एक कारण बनता है। हम पिता साउल जो चुना हुआ राजा है, उसके जीवन में कुछ क्या है, कुछ ढुलमुल रवैया और कुछ जल्दबाजी में लिए हुए कुछ फैसलाओं के कारण वो उसको किसका हुआ हम लोग देख रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए जब फिलिस्तीयों के शिविर में हाहाकार मच रहा था, वहाँ पर एक आतंक छाया हुआ, लोग इधर उधर भाग रहे थे, उसको देखा, तुरंत साउल ने पुरोहित से कहा कि मंजूषा लेके आओ, मंजूषा लेके आओ, क्योंकि वो शायद मंजूषा, ईश्वर की मंजूषा की उपस्थिति में शायद पूछना चाहता था प्रभु क्या चाहता है, या प्रभु की उपस्थिति वो अपने लिए शायद लाना चाहता था, कुछ भी हो। लेकिन जब थोड़े समय के बाद फिलिस्तीयों के शिविर का हो हल्ला बढ़ता ही जा रहा था, तब साउल ने याजक से कहा रहने दो, मतलब नहीं चाहिए, अभी हमको फैसला लेने के लिए समय नहीं है, मतलब प्रभु से पूछने के लिए समय नहीं है, मंजूषा की जरूरत नहीं है। साउल तुरंत युद्ध के लिए जाता है। आगे एक जगह में फिर से लिखा है वचन 24 में, उस दिन इस्राएली बड़े परेशान रहे, क्योंकि साउल ने लोगों को ये शब्द दिलाते हुए कहा कि हम संध्या जब तक न हो जाए, मैं अपने शत्रुओं से बदला ना ले लूँ, तब तक यदि कोई आदमी कुछ खाएगा तो अभिशप्त हो। इसलिए लोगों में किसी ने कुछ नहीं खाया। इसलिए युद्ध के लिए जब लोग गए, उनको खाने के लिए नहीं दिया, एक ऐसे मूर्ख फैसला लिया कि लोग उपवास करेगा। इसलिए उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं मिला, पीने के लिए कुछ नहीं था, और इसलिए पूरे दिन भूखे रहने के कारण इजरायली बहुत परेशान हो गए, थक गए थे। इस तरह इन्होंने प्रभु से पूछे बगैर इस तरह की फैसलाएं ली, और यहाँ तक कि बैठा योनाथन जो है, अनजाने में, उनको ये नहीं पता था पिताजी राजा है, इस तरह राजा ने इस तरह का एक शब्द खाया है, किसी को कुछ नहीं खाना है। वो कुछ रास्ते में कोई थोड़ा सा मधु मिल गया, उसको खा लिया बाद में। इसलिए साउल बोल रहे हैं, योनाथन तुमको मरना होगा, योनाथन यदि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। इस तरह उसको मृत्यु देने जा रहे हैं। लेकिन लोगों ने सब उनके साथ दिया, और यानी योनाथन का साथ दिया, और उनको मृत्यु होने नहीं दिया। इसलिए वहाँ पर साउल को झुकना पड़ा, क्योंकि सारे लोग एक स्वर में
योनाथन का समर्थन किया। हालेलुया। इस तरह एक प्रकार के नासमझी और अविवेकपूर्ण फैसलाएं और उनकी एक प्रकार की क्षीण बुद्धिता साउल के जीवन में प्रभु के आशीर्वाद की जो बहाव जो उसी से उनको रोका है। और पुत्र योनाथन के दृढ़ विश्वास के कारण प्रभु जो बड़े विजय यहाँ पर ला रहा था उसी को भी वो क्षीण कर दिया साउल ने। हालेलुया। इसलिए साउल के जीवन की इस कमजोरियाँ आगे चल के उनके लिए बहुत तकलीफ लाएंगे और उनके अधिकार को उनसे छीन लिया जाता है। राज्याधिकार नष्ट कर देता है। इसलिए चुने हुए लोगों में प्रभु विश्वास में दृढ़ता मांगता है। विश्वास जब कमजोर हो जाता है सब कुछ पे असर हो जाता है। विश्वास में कमजोरी और अपने पे भरोसा नहीं रखना है, पूर्ण रूप से प्रभु पे भरोसा रखना है, क्योंकि सब कुछ प्रभु से आता है और इज़राइल का राजा सच में ईश्वर है, प्रभु है और विजय दिलाने वाला वो है और सब कुछ का श्रेय उसको जाना चाहिए था। इन बातों में थोड़ी सी कमी आने के कारण वो साउल के लिए वो बहुत हानि पहुंचाए। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 83 पे आए हैं। 83 साम। इज़राइल शत्रुओं से घिरे हुए हैं, तो इज़राइल के शत्रुओं के विरुद्ध स्तोत्र ग्रंथकार आसाफ का स्तोत्र है, वो एक प्रार्थना कर रहे हैं। इसको दो भाग में बांटकर हम समझ सकते हैं। वचन 9 तक पहला भाग है, वहाँ पर इज़राइल के शत्रु, वास्तव में इज़राइल का शत्रु प्रभु का शत्रु है। इज़राइल प्रभु की चुनी हुई प्रजा है, इसलिए इज़राइल का जो भी शत्रु हो प्रभु का शत्रु है। हालेलुया। इसलिए इज़राइल के साथ, प्रभु के साथ शत्रु लोगों ने जो कार्य किया, शत्रु जो कर रहे हैं, उसका विवरण है 9वां वचन तक। 10वां वचन से 19वां वचन तक उन लोगों के विरुद्ध प्रभु क्या करेंगे, क्या प्रभु को क्या करना चाहिए, और हमारे दिल में उनके विरुद्ध प्रभु ऐसा करे करके जो आग्रह है उसको प्रकट कर रहे हैं। प्रभु उन शत्रुओं के साथ क्या करे और उसका विवरण है अगले वचनों में। इसलिए इसको पढ़ने से हमको समझ में आएंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हालेलुया। तो हम आगे बढ़े रोमियों के अध्याय 8। इस अध्याय में संत पौलुस एक बहुत सुंदर घोषणा करते हैं। वो घोषणा यह है, ईसा मसीहा से जो संयुक्त हो जाता है वो व्यक्ति के लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं। हालेलुया। ईसा मसीहा से संयुक्त रहने वाले लोगों को इस दुनिया की किसी भी चीज़ से अब डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु उन सभी चीज़ों से बढ़कर है, प्रभु का अधिकार है। इसलिए उन लोगों के जीवन में भले ही दुख, तकलीफ, परेशानी होवे, निराशाजनक परिस्थिति होवे, उसको भी प्रभु भलाई में बदल डालेगा। इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर वचन जो हम बराबर सुन चुके हैं और इस्तेमाल करते हैं, 8:28 वचन जो है, मतलब हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। ये बहुत सुंदर वचन है 8:28 पे। ईसा मसीह से संयुक्त रहने वाले लोगों के लिए सभी बातों में कल्याण के लिए कार्य करेगा। और उसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक, पवित्र आत्मा बराबर उनके लिए मध्यस्थ प्रार्थना करता है। ऐसी एक बहुत सुंदर बात है। पवित्र आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। संतों के लिए मतलब जो ईसा मसीह से संयुक्त रहते हैं उनको संत कहते हैं। हालेलुया। उनके लिए कौन विनती करता? पवित्र आत्मा स्वयं मध्यस्थ प्रार्थना करता है। छोटी बात नहीं है। यीशु से हम संयुक्त हो जाते हैं तो हमको प्रार्थना मिलेगा। किसका? पवित्र आत्मा स्वयं प्रार्थना करेगा। केवल पवित्र आत्मा नहीं, और कोई भी प्रार्थना हमारे लिए करेगा। वो कौन है? स्वयं प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता। 8 वचन 34वां वचन 34 ईसा मसीह वो तो मर गए बल्कि जी उठे, ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यीशु हमारे लिए प्रार्थना करते
रहते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है, यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। इसलिए इसलिए वो किस तरह अंत करता है इस चैप्टर का, कि यीशु के प्रति हमारा जो प्यार है, उनके साथ जो रिश्ता है, उस रिश्ता से इस दुनिया की कोई भी शक्ति हमको वंचित नहीं कर सकता है। विपत्ति, संकट, अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार, इन मुझे दृढ़ विश्वास है, न तो मरण न या जीवन, न स्वर्गदूत या नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। हालेलुया। इसलिए एक बहुत सुंदर घोषणा है ये अध्याय जो है, अपने विश्वास की घोषणा, ईसा मसीहा से संयुक्त होने से हमको क्या क्या मिलेगा। हालेलुया। हमारा दुख भविष्य के आनंद में बदल जाएगा। मैं समझता हूँ जो महिमा प्रकट होने को, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। हालेलुया। इसलिए आशा हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है, और सभी बातों में वो कल्याण के लिए कार्य करता है, और दुनिया की कोई भी शक्ति हमको प्रभु के प्यार से वंचित कर सकता है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।